वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया ने मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत किसी एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास मक्का के कसर अल सफ़ा में हुआ, जिसमें सऊदी अरब की जानिब से वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान की जानिब से मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए गए। मुआहदे को मक्का डिफेंस जॉइंट एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि मुआहदे के तहत तीनों ममालिक में से किसी एक पर हमला तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मुआहदे का मकसद किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन को फरोग दिया जाएगा। खबर शामिल करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत खाने काबा की हुदूद में किए गए। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास मक्का अल सफ़ा पैलेस में हुआ, जिसमें सऊदी अरब की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किया की जानिब से तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक हुए। मुआहदे के तहत तीनों ममालिक में से किसी एक पर हमला तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मुआहदे का मकसद किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन को फरोग दिया जाएगा। कहा गया, शफाफियत के लिए इलेक्शन का इनेकाद मरहलावार किया जा रहा है। शेर ताकत और इक़्तिदार का भूखा है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो सरदारी का आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में जलसे से खिताब। कहा कि हुकूमत की उल्टी गिनती नून लीग के अपने लोगों ने शुरू की। मरहलावार इलेक्शन में धांधली की गई। आज़ाद कश्मीर असम्बली में भी करारदाद पास हुई। सच कमीशन बनाया जाए, सच कमीशन बनाया जाए, तब तक एहतजाज बंद किया जाए। सच कमीशन के फैसले तक कार्रवाई भी बंद की जाए। तारीख में कभी ऐसा हुआ 6 मराहिल में इलेक्शन करवाया जाए। अगर कश्मीर एक है तो इलेक्शन भी एक होना चाहिए था। कौन से मरहले में साफ, शफाफ और पुरअमन इलेक्शन हुए? अभी तो आधा इलेक्शन रहता है। नून लीग वालों को लग पता जाएगा। उनकी इस्लामाबाद वाली हुकूमत भी खतरे में है। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि हुकूमत गिर चुकी है। उनकी गलत फहमी है। आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत बनेगी। नून लीग का एक खास हिस्सा वज़ीर आज़म की हर कोशिश को नाकाम बनाता है। आप इतनी धांधली करते हैं कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी को वज़ीर आज़म से कोई शिकायत नहीं। खबर शामिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि आज़ाद कश्मीर की आवाम के साथ किए गए वादे पूरे करने का वक्त आ चुका। हवेली में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि कश्मीरियों ने अपना फैसला दे दिया। आज़ाद कश्मीर का मैंडेट मुस्लिम लीग नून को मिल चुका है। अब तक इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून 24 सीटें हासिल कर चुकी, जबकि 23 सीटें आज़ाद कश्मीर हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी हैं। उनका कहना था कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर में साफ और शफाफ इलेक्शन हुए, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने नवाज शरीफ के वादों पर एतबार किया। तमाम वादे जो आपसे किए गए, इसे पूरा करने का वक्त आ चुका है। आज़ाद कश्मीर में तरक्की इस वक्त हुई जब पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत आई। मुस्लिम लीग नून कश्मीर में तामीर और तरक्की की मिसाल कायम करेगी। जिस तरह के मंसूबे पंजाब में शुरू किए गए हैं, उसी तरह के मंसूबे कश्मीर में भी शुरू होंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नज़र आम इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले में ज़िला पूंछ और ज़िला पलंदरी के तमाम इंतखाबी हलकों में 10 अगस्त को होने वाली पोलिंग मौखर करने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक ये फैसला अमन और अमान से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात, बाज़ सियासी शख्सियात और उम्मीदवारों की जानिब से मौसूल होने वाली दरखास्तों और मुताल्लिका इदारों से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में किया गया है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि ज़िला पूंछ और ज़िला पलंदरी के इंतखाबात हलकों में 10 अगस्त को पोलिंग नहीं होगी। ताहम ज़िला बाग के 3 इंतखाबी हलकों और ज़िला हवेली के 1 इंतखाबी हलके में पहले से जारी शेड्यूल के मुताबिक 10 अगस्त को ही पोलिंग मुनक्किद की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास सेफ सिटी तौसीह प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सेफ सिटी तौसीह मनसूबे पर मजमूई तौर पर 85% काम मुकम्मल। नए कैमरों की तनसीब, 85% कैमरे लग गए। 415 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछा दी गई है। डाटा सेंटर, साइबर आर्किटेक्चर और साइबर सिक्योरिटी पर भी 80% काम मुकम्मल हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस मौके पर कहा कि हमारा अज़म इस्लामाबाद सेफ सिटी को जदीद, स्मार्ट और तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर आलमी मयार का इदारा बनाना है। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस सेफ सिटी निज़ाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, मौसर निगरानी और फौरी रिस्पॉन्स को यकीनी बनाएगा।
वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद सेफ सिटी के जदीद फ्यूजन सेंटर को 3 माह में मुकम्मल करने का टास्क भी दे दिया। कहा सेफ सिटी बिल को हतमी शक्ल देकर जल्द अज जल्द कौमी असम्बली में पेश किया जाए। कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। अब मैंने मुज़ाकरात का कहना बंद कर दिया। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, मेरी आमिर डोगर से मुलाकात पर कौमी असम्बली से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। तारिक फजल चौधरी और आमिर डोगर में मुज़ाकरात की बात हुई हो तो मैं इससे लाइल्म हूँ। अयाज सादिक ने मजीद कहा कि मैं तो अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देकर थक गया। वज़ीर आज़म मुतादिद बार पार्लियामेंट के फोरम पर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे चुके। हर मसले का हल बैठने में है। एक सवाल के जवाब में स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि अपोजिशन लीडर मेरे चैम्बर में ना आए, कमेटी रूम है, अगर बातचीत करना हुई तो मैं चैम्बर खाली कर दूंगा, मगर अपोजिशन लीडर मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। आपको बताएं कि जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क भर की तरह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ नुमाइश चौरंगी पर एहतजाज किया जा रहा है। मज़ीद जानते नुमाइंदा NTN न्यूज़ आरिफ हबीब से, जो इस वक्त जमात इस्लामी के रहनुमा के साथ मौजूद हैं। जी आरिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की नुमाइश चौरंगी पर, जहाँ जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया गया था और आज कराची समेत पूरे मुल्क भर में जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। जमात इस्लामी की जानिब से हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी के रहनुमा मुस्लिम परवेज़ साहब, इनसे बात करते हैं। मुस्लिम, ये बताइएगा कि ये जो आज एहतजाज किया जा रहा है पूरे मुल्क में किया जा रहा है, क्या देख रहे हैं हुकूमत की जानिब से? कुछ जगह पे जो सड़कें भी ब्लॉक की गई हैं, तो क्या देख रहे हैं हुकूमत की जानिब से? रुकावट तो नहीं जा रही इस एहतजाज में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की अपील पर ये प्रोग्राम हो रहा है और हाफिज़ साहब ने बहुत बरमला कहा है कि अगर किसी ने रुकावट डाली तो हम तो अपना प्रोग्राम करेंगे, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि ये चीज़ फैल भी जाए, ये चीज़ बढ़ भी जाए। तो बहरहाल अमीर जमात है वो, हम सब उसके कारकुन हैं और यकीनी बात है कारकुन जो है वो वही काम करते हैं जो अमीर जमात कहता है। ये एहतजाज इंतहाई पुरअमन है, इसमें किसी को रुकावट डालने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं इंशाल्लाह, इसलिए कि जमात इस्लामी कभी कोई तोड़ फोड़ नहीं करती। पूरा रिकॉर्ड है जमात इस्लामी की 80 साल तारीख का, ना कोई तोड़ फोड़ करती है, ना कोई गलत काम करती है, ना कोई ऐसी चीज़ करती है जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। ये ज़रूर है कि हम सड़क पर जाएंगे, हम अपनी एक रैली निकालेंगे और अपना हुकूमत से मुतालबा करेंगे। अगर हम वैसे ज़बानी मुतालबात कर रहे हैं, हम प्रेस में कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ जगह पर कर रहे हैं, तो हुकूमत को ये चाहिए कि उन चीज़ों को देख ले। वो हमें मजबूर करती है कि हम सड़कों पर आएँ और आवाम जो है वो सड़कों पर आए। तो ये आवाम की सहूलत के लिए हम कर रहे हैं ना। हुकूमतों का काम ये होता है कि वो हमको सहूलतें वहाँ पहुँचाएँ, ताकि हुकूमत का ये काम होता है कि आवाम को मुश्किल में डाल दें। यकीनन हमारी हुकूमतें भी मुश्किल में हैं, लेकिन शुरू से वो ऐसे काम क्यों करती रही हैं कि आवाम जो है मुश्किल में है और वो खुद भी मुश्किल में है। यानी वो वक्त उनको क्यों भूल जाता है कि हमने जर्मनी को कर्ज दिया था, वो वक्त उनको क्यों भूल जाता है कि जापान की हमने मदद की थी। ये दोनों ममालिक और ये दोनों कौमें आज कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। अभी चंद दिन पहले तक डॉलर जो था वो 10 रुपए का था और उससे पहले जो है 4 रुपए का था, तो वो जो है आज डॉलर जो है तकरीबन 280 रुपए के करीब है। ये क्यों है? ये तो हुकूमतों के और उन लोगों के सोचने काम है जो मुसलसल बरसर इक़्तिदार हैं, ये इक़्तिदार में रहते हैं, ये इक़्तिदार को जो है अपनी लौंडी समझते हैं और उसके ज़रिए से फ़वाइद हासिल करते हैं। तो हम तो गलत नहीं हैं, हम आवाम के साथ हैं, आवाम हमारे साथ है। जी बिल्कुल, हमारी बात हुई जमात इस्लामी के रहनुमा परवेज़ साहब का यही कहना था कि हुकूमत को इस टाइम फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है और जो एहतजाज है हमारा वो पुरअमन है और आवाम की सहूलत के लिए जो एहतजाज किया जा रहा है। जी खबर देंगे आपको। वफाकी हुकूमत मुलाजमीन हाउसिंग अथॉरिटी FGHA ने इस्लामाबाद के सेक्टर G15 में इंसदाद तजावुज़ात की बड़ी कार्रवाई करते हुए 132 केनाल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। कार्रवाई DG FGHA कैप्टन रिटायर्ड सफ़र इकबाल की हिदायत पर की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से शहजाद हसन मिर्जा की इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत मुलाजमीन हाउसिंग अथॉरिटी FGHA ने इस्लामाबाद के सेक्टर G15 में इंसदाद तजावुज़ात की बड़ी कार्रवाई करते हुए 135 कनाल सरकारी अराजी वार गुजार करा ली। ये कार्रवाई डायरेक्टर जनरल FGHA कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल की हिदायत पर की गई। अराजी वार गुजार कराने के बाद एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रुकन कौमी असम्बली अंजुम अकील खान, अलमाज सबी साकिब और डायरेक्टर लैंड लेफ्टिनेंट रिटायर्ड साद बिन असद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान तजावुज़ात
मुआवजात से मुतासर होने वाले 38 अफराद में प्लाटों के अलाटमेंट लेटर तकसीम किए गए। इस मौके पर मुकर्रीरीन का कहना था कि मुतासिरीन से किए गए वादों की तकमील हुकूमत की अवलीन तरजीह है और ये इकदाम हाउसिंग मंसूबे में शफाफियत, मेरिट और अवामी एतमाद के फरोग की अक्कास करता है। शुरका और अलाटिस ने FGHA की इंतजामिया की कारकर्दगी, शफाफ तरीक़ाकार और मेरिट पर मबनी पॉलिसियों को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी ऐसे इकदाम से अवाम को रिलीफ मिलना रहेगा। शहजाद हसन मिर्जा, NTN न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबर से आगाह करें आपको। कराची के इलाके ईदी सेंटर सुराब कोट पर डाकू का धावा, 75 लाख रुपए लूट लिए गए। ईदी सेंटर सुराब कोट पर 4 मुलजमान ने वारदात की, 4 मुलजमान ने हेलमेट लगा रखे थे। मजीद जानते नुमाइंदा NTN न्यूज़ आरिफ हबीब हमारे साथ मौजूद है। आरिफ, अपडेट कीजिएगा। आरिफ, आपको आवाज आ रही है मेरी? आरिफ से राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे कराची के इलाके ईदी सेंटर सुराब कोट पर डाकू का धावा, 75 लाख रुपए लूट लिए गए। ईदी सेंटर सुराब कोट पर 4 मुलजमान ने वारदात की है, 4 मुलजमान ने हेलमेट लगा रखे थे। अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची के इलाके ईदी सेंटर सुराब कोट पर डाकू का धावा, 65 लाख रुपए लूट लिए गए हैं, जबकि ईदी सेंटर सुराब कोट पर 4 मुलजमान ने वारदात की है, 4 मुलजमान ने हेलमेट लगा रखे थे। ये फुटेज भी आपको दिखाई जा रही है। आरिफ हबीब हमारे साथ मौजूद है। आरिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के इलाके सुराब कोट पर डाकुओं का दावा हुआ है, वो 65 लाख रुपए से जायद पे लूट के फरार हो गए। वारदात जो हुई है सुराब कोट के सेंटर पर हुई है, जहाँ 4 मुलजमान ने ये वारदात की। चारों मुलजमान जो हेलमेट लगाए हुए थे और हमले को यरगमाल बनाकर 65 लाख रुपए लूट के फरार हुए। जो तर्जुमान है ईदी के, उनके मुताबिक ईदी सेंटर का हमला बैंक से रकम लेकर सेंटर पे पहुंचा था और लूटी जाने वाली रकम जो है ईदी सेंटर सुराब कोट जोन के जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह की रकम थी। आज क्योंकि तनख्वाह दिए जाने का दिन था और तनख्वाह के लिए बैंक से ये अमाउंट लेके आपको गाड़ी पहुंची है, तो पीछे ईदी जो सुराब कोट के हैं इसमें 200 से ज्यादा जो मुलाजमीन है उनको ये तनख्वाह दी जानी थी। जबकि इस वारदात के बाद पुलिस के आला हुकाम भी ईदी सेंटर पहुंचे और वज़ीर दाखिला की जानिब से भी ईदी में जो डकैती है इसकी बात का नोटिस लिया गया और पुलिस को हिदायत जारी की गई है जिसमें कैफे करदार जो मुलजमान है इनको कैफे करदार तक पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब तफसीलात का। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं, मगर महंगाई ने आवाम की मुश्किलात भी बढ़ा दी हैं। दुकानदार इसे बढ़ती लॉन्ग का नतीजा करार दे रहे हैं, जबकि शहरी कहते हैं कि महदूद वसाइल के बावजूद वतन से मोहब्बत का जज्बा पहले से ज़्यादा मजबूत है। देखिए कराची सहर खान की इस रिपोर्ट में। सब्ज हलाली परचम, आजादी की खुशबू और बाजारों में जश्न आजादी की रौनकें, हर तरफ पाकिस्तान के रंग बिखरे हैं। मगर इस बार खुशियों के साथ महंगाई की तल्ख हकीकत भी साया किए हुए है। दुकानदार कहते हैं कि इस साल हर चीज महंगी खरीदी है, इसलिए कीमतें बढ़ाना उनकी मजबूरी है। दूसरी जानिब शहरी कहते हैं कि बच्चों की खुशियों के लिए खरीदारी तो जरूरी है, मगर महदूद बजट हर कदम पर आड़े आ रहा है। बच्चों के नहीं लेना है, खरीदारी के नहीं है, बच्चों के नहीं लेने के लिए, मगर महंगाई बहुत है इस वक्त। क्या बच्चों के पता महंगाई है क्या है, बच्चों को सब चीज दिलानी है, कपड़े भी दिलाने, बेज भी दिलाने, सूट भी दिलाने, हर चीज दिलानी है। क्या लेके जाएंगे अपने लिए, कुछ भी नहीं। हमारे बच्चे पहनने, हमारे लिए यही बहुत है। शहरियों का कहना है कि महंगाई अपनी जगह, लेकिन 14 अगस्त साल में एक बार आता है। बच्चों की खुशियों और वतन से मोहब्बत के जज्बे को कीमतों के तराजू में नहीं तोला जा सकता। मार्केट में पहले काम काफी अच्छा था, बहुत था, कस्टमर की रनिंग काफी अच्छी थी, बेहतर थी। अब यानी कि पहले की तरह कारोबार में होना वो बात नहीं रही। अब कस्टमर आता है, सिर्फ रेट पूछता है, देखता है, सुन के चले आता है। देखते हैं 14 अगस्त का सीजन आ रहा है, ये कैसा गुजरता है, कैसा नहीं गुजरता। महंगाई ने जेबों पर जरूर असर डाला है, लेकिन वतन से मोहब्बत का जज्बा आज भी कायम है। शहरी शायद पहले की निस्बत कम खरीदारी कर रहे हैं, मगर अपने परचम और जश्न आजादी की खुशियों में कमी नहीं आने देते। दुआ है कि आने वाली आजादी खुशहाल पाकिस्तान के नाम हो, जहां खुशियां भी हों और आवाम की जिंदगी भी आसान हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। कैमरामैन अली रजा के साथ सहर खान, NTN न्यूज, कराची।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएंगे हुकूमत सिंध ने आई वर्क फोर्स सिंध के प्लेटफॉर्म से नौजवानों की लाइव कैरियर काउंसलिंग का फैसला कर लिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना था कि रवां माह से मुख्तलिफ सनतों के माहिरीन नौजवानों की कैरियर काउंसलिंग की इब्तिदा करेंगे। आई वर्क फोर्स सिंध के लर्न एंड अर्न प्लेटफॉर्म से 4,935 अफराद रजिस्टर हो चुके। 2,735 अफराद ने मुख्तलिफ कोर्सेस मुकम्मल कर लिए, जबकि 2,000 अफराद अभी भी कोर्सेस कर रहे हैं। लर्न एंड अर्न प्रोग्राम के तहत 1200 से ज़ायद बैनुल अक़वामी मयार के मुख्तसर कोर्सेस सिखाए जाएंगे। आई वर्क फोर्स सिंध नौजवानों को रोज़गार के साथ जदीद महारतों से भी जोड़ रहा है। सिंध हुकूमत का पायलट प्रोजेक्ट आई वर्क फोर्स सिंध नौजवानों को जदीद महारतों से आरास्ता करने के जामे निज़ाम बन चुका। बदलते हुए आलमी रोज़गार के मंजरनामे में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। खबर देंगे आपको, महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने सरकारी स्कूलों के औकात कार्ड जारी कर दिए। एलामिया के मुताबिक प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए औकात कार्ड तय कर दिए गए हैं। 21 अक्टूबर तक सिंगल शिफ्ट प्राइमरी स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे, जबकि जुम्मे के रोज़ सिंगल शिफ्ट प्राइमरी स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। 1 नवंबर से 31 मार्च तक सिंगल शिफ्ट प्राइमरी स्कूल सुबह 8:30 बजे से पहर 3 बजे तक खुलेंगे। एलामिया के मुताबिक 31 अक्टूबर तक सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों की पहली शिफ्ट सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान के साथ जारी कशीदगी जल्द खत्म हो जाएगी और आपने हुर्मुज़ भी दोबारा मुकम्मल तौर पर बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दी जाएगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुख्तलिफ सतहों पर बातचीत जारी है और उन्हें यकीन है कि मौजूदा जंग ज़्यादा अरसे जारी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में ईरान तवील अरसे तक इस जंग को जारी रखने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए जल्द किसी न किसी मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान मौजूद है। ट्रंप ने दावा किया कि जंग के खात्मे के बाद आपने हुर्मुज़ भी दोबारा खुल जाएगी, जिससे आलमी तवानाई की तरसीम मामूल पर आ सकेगी। खबर देंगे आपको, सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांस के सदर मैक्रोन के दरमियान अहम टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ और बाहिमी ताउन से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करते हुए अमन के क़याम के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। इस मौके पर बहरी जहाज़ रानी की सलामती और बैनुल अक़वामी समुंदरी रास्तों पर आज़ादाना और महफूज आमद व रफ्त को यकीनी बनाने की अहमियत पर भी इत्तेफाक किया गया। टेलीफोनिक राब्ते के दौरान सऊदी अरब और फ्रांस के 2 तरफ़ा ताल्लुकात का भी जायज़ा लिया गया, जबकि मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने और नई शराकतदारी के इम्कानात पर भी गुफ्तगू हुई। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी दिलचस्पी के मुतादिद इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर अपने ख़यालात का तबादला करते हुए राब्तों और ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़म का इज़हार किया। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द के सरबराह मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि वाशिंगटन बार बॉर्डर अमाई सिफारतकारी का मुज़ाहरा कर रहा है। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी अपने बयान में कहा कि अमेरिका पहले बड़े फौजी हमलों की धमकियां देता है, फिर अचानक मौक़िफ़ तब्दील करके मुज़ाकरात की बात करने लगता है। उन्होंने तंज़ीह अंदाज में लिखा कि पहले कहा जाता है बड़ा हमला होने वाला है, फिर अचानक कहा जाता है कि नहीं, अब वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये बार बार दोहराई जाने वाली ड्रामाई सिफारतकारी है। ईरानी रहनुमा ने कहा कि धौंस, वादा खिलाफी और झूठी खबरों के जरिए दबाव डालने की अमरीकी हिकमत अमली नाकाम हो चुकी है और इससे कोई मुस्बत नतीजा हासिल नहीं होगा। कालिबाफ ने वाशिंगटन पर जोर दिया कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करे और अपने किए गए वादों पर अमल दरामद करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान को मज़ीद बयानात या सियासी ड्रामे की ज़रूरत नहीं, बल्कि संजीदा और अमली इक़दाम। वज़ारत दिफ़ा ने दावा किया है कि उसकी मुसल्लह अफ़वाज ने बहिरा अस्वद में यूक्रेनी अफ़वाज के लिए फ़ौजी सामान ले जाने वाली 3 कार्गो जहाज़ों को निशाना बनाया और तबाह कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला फौजी और बहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रैक और तबाह करने के लिए जारी ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर किया गया है। रूसी फौजी कमान की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक ऑपरेशन 6 अगस्त की शाम से 7 अगस्त की सुबह के दरमियान इंतहाई दुरुस्तगी के साथ किए गए। वज़ारत दिफ़ा ने तस्दीक की कि रूसी अफ़वाज ने खित्ते में यूक्रेन की मुसल्लह अफ़वाज की तरफ से तैनात और हिमायत याफ्ता बहरी जहाज़ों और बहरी जहाज़ों के खिलाफ अपने हमले जारी रखे हुए हैं। रूसी अफ़वाज कीव की तरफ से फौजी साजो सामान और गोला बारूद की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होने वाली किसी भी समुद्री सप्लाई या लॉजिस्टिक लाइनों को मुनक़ता करने की कोशिश कर रही है। देंगे आपको, विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की हफ्तावार शरह में 0.28% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 9.29% रही। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 20 अशाया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा
9 اشیاء سستی جبکہ 22 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہی۔ پیاز 10.14%، چکن 9.19% اور دال چنا 2.34% مہنگی ہوئی، جبکہ سرخ مرچ، چائے، گندم کا آٹا، گھی اور جلانے کی لکڑی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ٹماٹر، کیلے، چینی، بریڈ، انڈے، آلو، ڈیزل، پیٹرول اور LPG کی قیمتوں میں ہفتہ وار کمی دیکھی گئی۔ سالانہ بنیاد پر ٹماٹر 178%، پیاز 85%، آٹا 80% اور سرخ مرچ 16.37% مہنگی ہوئی۔ اسی طرح ایک سال کے دوران مٹن 16%، بیف 14% اور بریڈ 9% مہنگی ہوئی، جبکہ LPG کی قیمتوں میں 54%، ڈیزل میں 35% اور پیٹرول میں 26% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ FIA اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد کی بڑی کارروائی، 1 سپرنٹینڈنٹ اور 2 انسپیکٹرز گرفتار۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے بدعنوانی کے خلاف جاری مہم میں ایک اور اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے پاکستان کسٹم کے 1 سپرنٹینڈنٹ اور 2 انسپیکٹرز کو رشوت ستانی، بھتہ خوری، اختیارات کے ناجائز استعمال اور مجرمانہ سازش کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ شکایت کنندہ نے FIA کو آگاہ کیا کہ مذکورہ افسران نے ملی بھگت سے اسے ہراساں کیا، دھمکیاں دی اور کسٹم کے زیر التوا مجرمانہ مقدمے میں ناجائز رعایت کے عوض ابتدائی طور پر 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا، جو بعد ازاں 25 لاکھ روپے پر طے پایا۔ ملزمان نے یہ بھی دھمکی دی کہ مطالبہ پورا نہ ہونے پر شکایت کنندہ کا خاندان اور ساتھیوں کو بھی مقدمے میں ملوث کیا جائے گا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے مسافروں کی سہولت کے لیے بڑا اقدام اٹھاتے ہوئے کراچی ایئرپورٹ پر نیا فلائٹ انفارمیشن ڈسپلے سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے بین الاقوامی ٹینڈر جاری کیا، جس کے تحت دلچسپی رکھنے والی کمپنیوں سے 13 اگست تک درخواستیں طلب کی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹینڈر میں شرکت کے لیے کمپنیوں کو 2 کروڑ روپے کی بڈ سیکیورٹی جمع کرانا لازمی قرار دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق درخواستیں ایڈیشنل ڈائریکٹر لاجسٹک کو جمع کرانا ہوں گی، جبکہ کراچی ایئرپورٹ پر موجود فلائٹ انفارمیشن ڈسپلے سسٹم پرانا ہو چکا، جسے جدید نظام سے تبدیل کیا جائے گا۔